जिसको वोट दोगे उसका शासन आएगा। 5 साल पहले 165 विधायक बीजेपी के जीत कर गए। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी दल को इतना बड़ा बहुमत कभी भी नहीं मिला। आप लोगों ने सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ 165 लोगों को जिताकर भेजा बीजेपी के। फिर लोकसभा के चुनाव आए, 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत कर गए। इन 5 सालों में देश के क्या हालात हैं और प्रदेश के क्या हालात हैं। वसुंधरा जी को शासन करने का दोबारा मौका मिला, वो समझ गए कि मेरा आखिरी मौका है, तो सारे काम बंद कर कर उन्होंने ध्यान दिया 2-3 चीजों पर। किसान क्या मांगता है, नौजवान क्या मांगता है, महिलाओं की क्या दशा है, प्रदेश का विकास प्रगति कैसे होगा, इसको छोड़कर जो काम उन्होंने किया उसमें पूरा ध्यान दिया। पूरी मेहनत के साथ, समय लगाकर, पूरी शिद्दत के साथ चुन चुन कर वो काम को किया। उसके लिए मैं मानता हूं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और काम क्या थे? एक, खान का ठेका किसको देना है, बजरी का ठेका किसको देना है, शराब का ठेका किसको देना है। ये 2-3 काम वसुंधरा जी ने 5 साल बहुत मेहनत से चुन चुन के उन लोगों को दिए जिन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। आज 5 साल हो गए, आज बीजेपी ने घोषणा पत्र निकाला है। मैं तो उस घोषणा पत्र को पढ़ रहा था अभी हेलीकॉप्टर में, मुझे बहुत हंसी आई। उसमें लिखा है कि हम 100 व्यक्तियों के आबादी वाले गांव को जोड़ देंगे, हर जिले के मुख्यालय से 4-4 लेन की सड़क बना देंगे, हम राजस्थान में एक हैप्पीनेस इंडेक्स खोलेंगे, ये नापेंगे कि प्रदेशवासी कितना खुश है। ये सरकार करेगी, नापने का काम कि प्रति व्यक्ति के अंदर कितनी खुशी है। मुझे शर्म आती है कहते हुए, इस राजस्थान में जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, ये सरकार नापना चाहती है कि लोग कितने खुश हैं। वसुंधरा जी यहां पे आके देखो, निम्बाहेड़ा में यहां गुंडागर्दी मची है, आतंक मचा है, लूटपाट मची है, हत्या होते हैं, फिरौती ली जाती है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। आप खुशी नापने की बात करती हैं? अपने गिरबान में झांक कर देखो, ये 4 लड़के अलवर जिले के आत्महत्या उन्होंने कर ली। उन्होंने कहा हमें रोजगार नहीं मिलेगा। 22, 23, 24 साल के बच्चे थे, अपना भविष्य अंधकार में पाक कर वो कूद गए ट्रेन के आगे, वो जान दे रहे हैं। 1 दर्जन महिलाओं का बलात्कार रोज इस प्रदेश में होता है और मुख्यमंत्री जी बोलती हैं मैं जाकर देखूंगी कि प्रति व्यक्ति कौन कितना खुश है। 150 किसान आत्महत्या कर चुके, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी बहन भाइयों के साथ अत्याचार हो, बलात्कार हो, शोषण हो, उत्पीड़न हो, कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों को खूब मदद करी वसुंधरा जी ने। इस सरकार का पाप का घड़ा पूरा भर चुका है साथियों। एक धक्का मार के मटके को उड़ेल दो, राज कांग्रेस पार्टी का बना दो, आप लोगों का राज बनेगा, नौजवानों का राज बनेगा, किसानों का राज बनेगा। अभी बीजेपी के यहां से जो हमारे मंत्री महोदय हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था उस दिन, उदयलाल जी, मुझे आश्चर्य हुआ। देखो, राजनीति में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ये जहर घोलना, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बना देंगे। क्यों भाई? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम आपसे सवाल पूछते हैं किसानी पर, बेरोजगारी पर, तो आप हमको देशद्रोही बोलते हो। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार बोलते हैं अगर मुझे मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, अजय राजस्थान बनाएंगे। मित्रों, बटन जरूर दबाना है कमल के निशान पर, मगर इतनी जोर से और गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहां दबे, करंट इटाली में लगे। दबाएंगे जोर से, 3 सीटों को जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय का संकल्प करिए, विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता
की, भारत माता की, वंदे मातरम। जी के और मेरे दोनों के दोस्त रह चुके हैं, मेरे साथ संसद में थे। मैं तो सुझाव देना चाहता हूं, अरे हार जीत होती रहती है, हारने के बाद भी आपको क्षेत्र में काम करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और ये अशुभ बात मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। हार जीत होती रहती है, हारने में क्या दिक्कत है। हम हार गए, 5 साल जनता के बीच में रहे, सच्चे मन से काम किया, इन बाजुओं पे लाठी खाई पुलिस की, घेराव किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, पदयात्रा करी, भूख हड़ताल करी, सरकार को मजबूर किया। वसुंधरा जी की भारी भरकम सरकार बहुमत वाली, घुटने पे टिका दिया हम लोगों ने। किसान से बात आई थी, हमने कहा हम सत्ता में नहीं है, लेकिन राजस्थान का किसान मेरी भी अमानत है। किसान आत्महत्या करेगा, उसके घर में अगर मातम रहेगा तो हम जाएंगे उसकी मदद करने के लिए। मुझे याद है नागौर जिले में भी 4-5 महीने पहले एक दलित किसान था साथियों। वो दलित था, उसके पास 1.5 बीघा जमीन थी, उसने 2 लाख रुपए बैंक से कर्जा लिया। फसल खराब हो गई, कीड़ा लग गया, एक बार सूखा पड़ गया, उसका 2 लाख का कर्जा 4 लाख का हो गया। बैंक वाले उसकी कुड़की कर गए, जमीन की नीलामी कर रहे थे। वो बापड़ा बेचारा अपाहिज भी था, दिव्यांग था, दलित था, लघु किसान था। उसने कहा साहब मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, लेकिन कर्जा आपका उतार दूंगा। सरकार नहीं मानी, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैंने अखबार में पढ़ा, मैं अगले दिन घर गया उसके नागौर जिले में। उसका एक और भाई है, उसका हाथ कटा हुआ है। अब उदयलाल जी की दिक्कत क्या है, इनका चेहरा इनको देख के इनकी उम्र का पता लगता नहीं है। मैं तो 5 साल में पदयात्रा करके, धरने करके, भूख हड़ताल करके 5 साल तक इतने जूते चप्पल घिस गए कि हमारे चेहरे पर उम्र दिखने लग गई है। लेकिन उदयलाल जी का सिस्टम ऐसा नहीं है, उनका सिस्टम बिल्कुल चकाचक है। लेकिन मैंने कहा उदयलाल जी आप प्रधान रह लिए, जिलाध्यक्ष भी रह लिए, सांसद रह लिए, विधायक रह लिए, बस एक ही बात की तो कमी है, और देखो ऐसा साथियों, अब मुझे भी राजनीति में 20 साल हो गए, तो मैं भी शब्द बड़े नाप तोल के बोलता हूं। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जो कल अखबार में छपे कि सचिन पायलट ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इतना जानता हूं कि राज कांग्रेस पार्टी का बनेगा, आम जनता का बनेगा, नौजवान का बनेगा। और उदयलाल आंजना जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 5 साल तक संघर्ष किया, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किए, और उनकी ये 5 साल की जो मेहनत है, इसका उचित परिणाम पहले जनता देगी और फिर कांग्रेस पार्टी देगी।